मतगणना को लेकर सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी को जिताने की करेगा प्रशासन भरपूर कोशिश। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की चुनाव प्रक्रिया पूरे देश में छिटपुट घटनाओं के कारण संपन्न हो चुकी है। वैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में बाहर आने से नतीजों को देखकर चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं में उथल पुथल मच गई है कि कहानी बीजेपी प्रशासन की मदद से चुनाव को जीतना चाहती है, जिसको लेकर आज 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व एवं जिला अध्यक्ष आलोक शाक ने सपा जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से मांग की है कि निष्पक्ष रूप से मतगणना को कराया जाए, क्योंकि जो एजेंट बने हैं, चर्चा है कि पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती है। वहीं उन्होंने मीडिया से भी विशेष अनुरोध करते हुए कहा कि पत्रकार बंधु निष्पक्ष रूप से सहयोग करने का काम करें। मतगणना को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, देखें इस खास रिपोर्ट में। वकील साहब ने बता दी, मेरा मैनपुरी की नौजवान मतदाताओं से जिन्होंने संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, अग्निवीर जैसी योजना बंद करने के लिए अपना मतदान किया है, तो मेरी मैनपुरी के मतदाताओं से अपील है कि कल मतदान वाले दिन अपने रिजल्ट को सुनने मुख्यालय जरूर आएँ। और जब जनवल होगा तो प्रशासन की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई परिणाम के साथ छेड़खानी कर सके। गलत हो गई विधायक जी। आज जो है आप अध्यक्ष जी, आज सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता रखने का? पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम। कल मतगणना है तो आप सारे लोग भी मतगणना में अंदर रहेंगे। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम लोग सशंकित हैं कई प्रशासन और शासन किसी तरीके से कोई गड़बड़ी न करे। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी सहयोग चाहिए, कोई दो राय नहीं। देश में आप लोगों ने भी तमाम खबरें दिखाई देश और प्रदेश की, उसमें कि इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी को हम लोगों को आशंका है कहीं ये बेईमानी न करें। निष्पक्ष भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध और निवेदन है और जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि निष्पक्ष होकर मतगणना कराएं। तो क्या लगता है धांधली हो सकती है? जैसी चर्चाएं चल रही हैं, अभी पता चला कि कुछ एजेंट जो बने हैं मतगणना में, दूसरे जनपद से खबर आई है कि उनको मतगणना में नहीं जाने दे रही है, उनकी पुलिस परेशान कर रही है, पकड़ना चाहती है। जब वेरिफिकेशन होके एजेंट बने हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो हमारा केवल यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को कल विदा होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। लेकिन अध्यक्ष जी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वो प्रायोजित है। वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एग्जिट पोल से पहले उन्होंने संदेश दिया है कि ये भ्रामक खबरें हैं और ये उनको करना ही था। मीडिया को, ये गोदी मीडिया है, पैसे के बल पर ये मीडिया चल रही है। देश में इंडिया गठबंधन की बड़े पैमाने पे मतदाताओं ने सहयोग किया है और आने वाले कल आप देख लेंगे जब 2 बजेंगे 1 बजेगा, सरकार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी और गठबंधन जीतेगा और सरकार बनाएगी। कितने एजेंट ऐसे होंगे अध्यक्ष जी जो अभी दिक्कत कर रहे हैं? अभी ये सूचना मिली है। कितने लगभग होंगे ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है? दूसरे जनपद से सूचना मिली है, वो अभी गोपनीय है। कोई बात अगर सामने आएगी तो फिर आपको बुला के बात की जाएगी। अच्छा, केवल मेरा एक ही जोर है, एक ही अनुरोध है भारत निर्वाचन आयोग से और उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग से और खासतौर से मैनपुरी के जिला प्रशासन से कि मतगणना निष्पक्ष हो और निष्पक्ष होकर मतगणना की जाए। हम सारे समाजवादी लोग जो गाइडलाइन है
आयोग की, उसको हम लोग मानेंगे और मानते आए। सोशल आप मीडिया लोगों की बैठक भी जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मचारियों के साथ हुई, वहाँ पे भी ये बिंदु रखे गए, तो क्या आश्वासन मिला? नहीं, वहाँ तो जिलाधिकारी महोदय और सारे अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी और हम बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे। लेकिन मुझे अंदेशा है, जैसी सूचना मिल रही है, इसलिए आज ये प्रेस बुलाई है और आप लोगों का बहुत भारी सहयोग चाहिए देश के सामने ला। सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि गुजराती गैंग आया है बीजेपी को जिताने के लिए, क्या है ये पूरा मामला? अब कहाँ से कौन लोग आए ये जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रायोजित तरीके से कुछ ना कुछ वो अपना कर रहे होंगे। मेरा मानना ये कि निष्पक्ष चुनाव क्या नाम मतगणना की गई है, क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? प्रेस वार्ता का देखिए पूरा उद्देश्य ये है कि ट्रांसपेरेंसी कायम रहे, ईमानदारी से ये गणना हो और उसके नतीजे सबके सामने आए, और जो नतीजे ईमानदारी से नतीजे आए उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जो अफवाहें उड़ रही हैं वो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया या कुछ चैनल जो हैं, जो उनके खुद के चैनल हैं, वो अफवाहें फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। अभी देखिए कल तमाम पार्टियां, हमारी पार्टी के भी हमारे प्रोफेसर साहब, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर साहब चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले और उनको एक प्रत्यावेदन दिया सारी पार्टियों को, जो है नेताओं ने, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो है पोस्टल बैलेट जो है वो बाद में उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ईवीएम का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा और पोस्टल बैलेट का रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। इससे गड़बड़ी की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं, इसलिए सारी पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर जो है चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले हैं और उनसे ये कहा है कि जिस तरह से पहले से होता रहा है कि पहले ईवीएम का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, उसके बाद में पोस्टल बैलेट का रिजल्ट पहले होना चाहिए, उसके बाद ईवीएम का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, पिछली बार भी हम लोग आरओ टेबल पे थे, जो राउंड वाइज विधानसभा वाइज जो सीट आती हैं उसका जिला प्रशासन ने हम लोगों को नहीं देना चाहता था। मैं आप लोगों के माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूँ जिला प्रशासन से, जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे डीएम साहब हैं उनसे खास तौर से, कि जो विधानसभा वाइज जो सीट फाइनल होने के लिए आती है वो सीट हमारे एजेंट को प्रॉपर वे में दी जानी चाहिए, हर राउंड पे दी जानी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन बराबर चलती रहे। उनकी कैलकुलेशन के साथ में हमारे एजेंट भी अपना वर्किंग करते रहें, ये हमारी दरख्वास्त है उनसे। इसलिए हम सब ये चाहते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंशा ये है, हमारे सारे विधायक पूर्व विधायक लोग बैठे हुए हैं, सबका मंशा ये है कि गणना बिल्कुल ईमानदारी से और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें गड़बड़ी की संभावना जितनी कम से कम हो सके, गड़बड़ी की संभावनाएं खत्म कर देनी चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए।